शांति। महात्मा बुद्ध के जीवन काल की एक घटना है। उनका एक शिष्य कई दिन उनके सानिध्य में रहा और फिर कुछ समय के लिए घर लौटा, और जब वो घर आया तो उसकी जो लौकिक माँ थी वो बहुत खुश हो गई, और वो बहुत अमीर खानदान से था। और उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा आया है और वो अब बहुत बड़ा ज्ञानी और योगी बना है। तो उसने उसके प्रवचन के लिए आयोजन किया कि सभी गांव वालों के लिए मेरे बेटे का प्रवचन होगा। और वो खुद भी जब प्रवचन चालू होता है तो वहां जाकर बैठती है, और उसी समय उसका जो लौकिक घर या बहुत बड़ा बंगला होता है वहां पर कुछ चोरों का समूह, गिरोह वहां आता है चोरी करने के लिए। और उनको ये पता होता है कि ये बहुत अमीर खानदान है और घर पे इस समय कोई भी नहीं है। पर जब वो चोर सारे मिलकर उस घर में प्रवेश करते हैं तो चोरों का जो सरदार होता है वो ये देख लेता है कि दासी ने हमें अंदर प्रवेश करते हुए देख लिया है। थोड़ा सा डरता है कि शायद अब ये दासी अपने मालकिन को बता देगी, परंतु फिर भी उत्सुकतावश वो ये जानना चाहते अब क्या होता है आगे। अपने साथियों को वही छोड़कर वो उस दासी के पीछे पीछे जाता है, और वो दासी उस प्रवचन की सभा में बैठी हुई है, उसकी मालकिन। तो दासी उस मालकिन से कहती है कि हमारे घर में चोर घुस आए हैं और वो लोग चोरी कर रहे हैं। तो वो मालकिन कहती है उनको जो करना है करने दो, मेरे इस उपदेश सुनने में विघ्न न डालो। तो जो चोरों का सरदार होता है उसे थोड़ा सा धक्का लगता है ये सुनकर। एक ऐसी स्त्री है कि जिसके घर में चोरी हो रही है और वो कहती है कि मेरे प्रवचन सुनने में विघ्न न डालो, चोर जो कर रहे हैं उनको करने दो। और वो सरदार वापस आता है और पहली बार उसे एक धक्का जीवन में लगता है, और पहली बार उसे यह अनुभव होता है कि जैसे जो हीरे जवाहरात माणिक मोती हम लूट रहे हैं, इससे भी मूल्यवान कुछ वस्तुएं हैं। किस आधार पर उस स्त्री ने कहा कि उनको जो लूटना है, उनको जो चोरी करना है करने दो, मेरे प्रवचन सुनने में विघ्न न डालो। उस चोरों के सरदार को ये बात ऐसी जाकर लगती है कि वो सोचने लगता है कि हम जिस धन संपत्ति को संपत्ति समझ रहे, शायद इससे भी मूल्यवान कोई और संपत्ति है, इससे भी महत्वपूर्ण कुछ और है। और वो अपने सारे साथियों से जाकर कहता है कि हमारे चोरी के बारे में इस घर की मालकिन को पता चला और उसने ये बात कही कि उनको जो करना है करने दो, मेरे प्रवचन में विघ्न न डालो। और वो सारा सामान वही छोड़ देते हैं। और वो सरदार कहता है हमें भी वहां जाकर बैठना चाहिए, क्योंकि जरूर वहां कुछ ऐसा मिल रहा है और जो जिसको हम संपत्ति कहते हैं उससे भी महत्वपूर्ण है। वो सारे साथी हाँ कहते हैं और वो सब के सब जाकर उस सभा में बैठते हैं। उधर तो चोर थे, अब इधर भी
चोरों की ही भांति ज्ञान धन को लूटने लगे और उनको इतना आनंद आया। शायद यही चोरी वो करना चाहते थे जीवन भर, परंतु दिशा गलत थी। प्रवचन पूरा होता है और वो माता अपने बेटे से उन चोरों को मिलाती है कि ये हमारे घर आए थे, परंतु अब इनको प्रवज्ञा दीक्षा दो। और वो सारे के सारे चोर उस बुद्ध के शिष्य द्वारा संन्यास दीक्षा ग्रहण करते हैं। तब भी चोरी करते थे, अब भी चोरी में लगे। तब भी धन की चोरी करते थे, अब ज्ञान की चोरी करने लगे। और ये चोरी करते 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 गहन मौन में उतर गए और ये चोरी करते करते उस एकांत में, ध्यान की गहराई में ऐसे डूब गए कि इतिहास में वर्णन है वो सारे ही चोर परम निर्वाण को उपलब्ध हुए। उनके जीवन की ये क्रांति हो गई, एक मौन क्रांति, एक वाक्य ने केवल कि उनको जो करना है करने दो, मेरे प्रवचन में विघ्न न डालो। जैसे कहावत है, खा रहे हैं, वो जो दाना है एक एक दाने पर किसका नाम लिखा है? खाने वाले का नाम लिखा है। उसी तरह जो बोल रहा है उसके एक एक वाक्य पर घायल होने वाले का नाम लिखा हुआ है। कहां कौन सा शब्द, कहां कौन सा वाक्य किसके हृदय को भेद कर क्रांति ला दे, पता नहीं। इसलिए भगवान के महावाक्यों का इतना महत्व है। इसलिए ज्ञान के महावाक्य चाहे किसी के भी मुखारविंद से निकल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान निरपेक्ष है। ये शायद एकमात्र संस्था है संसार की जहां पर पर्सनैलिटी वर्शिप नहीं है, किसी व्यक्तित्व की पूजा नहीं है। जो सिद्धांत है उनको धारण करने के लिए कहा गया है। तो ये ज्ञान संसार में सबसे अमूल्य ज्ञान है। इस ज्ञान के आगे संसार का सारा ज्ञान व्यर्थ है। और इस ज्ञान में भी सबसे अमूल्य संपदा जो है वो कौन सी? इस ज्ञान में भी एक अमूल्य संपदा है, वो है भगवान के नजदीक रहना, भगवान के समीप रहना, भगवान के साथ हमारा सामीप्य, भगवान के साथ कितने निकटवर्ती, समीप, इंटीमेट हम हैं, उस पर सारा मदार है। आज सुबह की साकार मुरली, स्लोगन क्या था? बाप और परिवार के समीप रहने वालों को क्या हो जाता है? संतुष्टता हो और रूहानियत और प्रसन्नता। बाप और परिवार, परिवार के भी समीप रहने का आधार क्या है? बाप के समीप रहना, अर्थात परमात्मा के समीप रहना। ये सबसे ऊंची अवस्था है, सबसे महान स्थिति है। भगवान के समीप जो चैतन्य बीज है, जो उसके साथ है, सारा परिवार अपने आप समीप है। जो बीज से ही दूर है, फिर वो कहते रहते हमको परिवार से सहयोग नहीं मिलता, हमको घर से सहयोग नहीं मिलता, लौकिक वालों से सहयोग नहीं मिलता, ये कड़े हिसाब किताब क्यों चालू है, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता, बाकी सभी इतने सुखी है, हम ही ऐसे क्यों है। चाहे लौकिक अलौकिक, चाहे कोई भी संसार, सभी पत्ते हैं। और सभी पत्तों से यदि सहयोग चाहिए, प्रेम चाहिए, और यदि सभी पत्तों
के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक चाहिए तो संपर्क किससे जोड़ना पड़ेगा? बीज से। जो बीज से जुड़ा है उसको सभी से प्रेम, सभी से सहयोग अपने आप मिलेगा। जो बीज से जुड़ा है उसके बाकी सभी आत्माओं से कड़े हिसाब किताब अपने आप चुकत होंगे, और जो बीज से ही डिस्कनेक्टेड है उसको जीवन संघर्ष लगेगा। एक एक हिसाब किताब बहुत बड़ा युद्ध लगेगा। पर जो बीज से जुड़ जाता है, इसके लिए दूसरी आत्माओं के साथ कुछ करना ही नहीं है। करना किसके साथ है? बीज के साथ, जो चैतन्य बीज है। तो उसके समीप रहना, ये आधार है। उसके समीप है तो परिवार के समीप है, और परिवार और उसके समीप है तो तीन बातें कही। कौन कौन सी? खुशी रहेगी। अगर खुशी अब नहीं है तो शायद उससे कनेक्शन कम है। यदि रूहानियत अब कम है तो शायद उससे कनेक्शन कम है। यदि तीसरा संतुष्टता नहीं है, यदि बेचैनी है, अस्थिरता है, स्थिति बार बार डगमग होने लगती है, कभी मोह के आवेग आता है तो कभी बीच में वैराग आता है, फिर से मोह, फिर से वैराग, एक तरफ ब्रह्मचर्य और फिर अब्रह्मचर्य खींचता है। कभी बहुत पवित्रता के संकल्प आते हैं तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, अस्थिरता। शायद बीज से वैसा संपर्क नहीं जोड़ा है जैसा जोड़ना चाहिए। तो गीत में क्या सुना? तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोजाना, तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, उस बीज की तरफ इस बीज का सफर, उस महाचेतना की तरफ इस चेतना का सफर। ये जो सफर है ये रोज 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 हमें और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक उसकी तरफ ले जाए। कल जो हमारा संपर्क था, संबंध था उस परमात्मा के साथ, आज वो संबंध और आगे बढ़ जाए। हर दिन उसके हम क्या हो जाए? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक समीप। यदि सत्य कहेंगे अपने दिल पर हाथ रखकर तो हमें यह एहसास होगा कि हम बाबा से बहुत बहुत दूर है, बहुत दूर। उसकी सेवा कर रहे हैं, उसका नाम मुख पर है, उसकी मुरलियां सुन रहे हैं, उसकी मुरलियां लिख रहे हैं, परंतु फिर भी उससे दूर है, क्योंकि वो चैतन्य है, बीज है, आत्मा है, और हम देहभान में सब कर रहे हैं। इसलिए उससे बहुत दूरी है। उससे जो संपर्क है वो केवल रूह रिहान, केवल बातें या बताना, समाचार सुनाना, यहां तक संबंध है। इसी को योग कहा है। परंतु योग की ऊंची अवस्थाएं बहुत सारी है। ये तो प्रारंभिक अवस्था है जहां बैठ के बातें की जा रही है, सुनाया जा रहा है समाचार। योग तो बहुत आगे की अवस्था है। तो तेरी आंखों से कहे कुछ तो मेरी नजर, मेरी नजर तेरी नजर से कुछ कह रही है। रोजाना रोजाना मैं सोचूं यहीं कहीं आजकल मैं हूं लापता, उसकी याद में खो गई है आत्मा, ऐसी हमारी याद हो। इसके पहले भी कहा था, भक्ति मार्ग में कहा जाता है 3 यादें एक हो जाए, 3 प्यार एक हो जाए तब भगवान प्रकट होता है। पहला, एक मां का जितना अपने बच्चे से प्यार है वो कंबाइंड हो जाए, एक लोभी व्यक्ति का धन से जितना प्यार है उससे, और एक कामुक व्यक्ति का देह से जितना प्यार है। ये 3 प्यार में बहुत ज्यादा तीव्रता है, अत्याधिक तीव्रता है। ये तीनों ही तीव्रता एक हो जाए और भगवान की तरफ डायरेक्ट हो जाए तब भगवान प्रकट होते हैं। क्या हमारा प्यार में ऐसी तीव्रता है या फिर हल्का फुल्का प्यार है? बेचैनी, डिवाइन डिस्कंटेंट, दैवीय असंतोष कि वो इतना दूर क्यों है। हम सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए, फिर भी वो नजर क्यों नहीं आता।
क्या हम करें कि भगवान से प्यार बढ़ जाए? क्या हम करें कि उसके लिए वो अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हो कि वो दूर क्यों है? हवाओं की तरह मुझे छू के तू गुजर रोजाना रोजाना। इन आंखों से ये बता कितना मैं देखूं तुझे, रह जाती है कुछ कमी जितना भी देखूं तुझे। रोजाना मैं सोचूं यही कि जी लूंगी मैं बेसास भी, ऐसे ही तू मुझे मिलता रहे। अगर बिना सांस के भी जी सकती हूं अगर तू हर समय मेरे साथ है। कितनी बड़ी बात कह दी है। युवा मिला तू मुझे जैसे तू मेरा ही है। कैसे आके मिला? जैसे तू मेरा ही है। आराम दिल को जो दे वो जिक्र तेरा ही है। रोजाना मैं सोचूं यहीं की चलती रहे बातें तेरी, आते जाते यूं ही मेरे लिए ठहर रोजाना रोजाना रोजाना। तो क्या हम करें कि जिससे बाबा और मैं इसमें ये जो दूरी है ये कम हो जाए? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दो व्यक्ति है, ए और बी। इन दोनों का आपस में बहुत दूरी है। दोनों को आपस में दोस्ती करनी है तो क्या क्या करना पड़ेगा? पहले यहां से चालू करते हैं। दोनों को पास आना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे को जानना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, मैसेजेस, सोशल मीडिया, टाइम देना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, हाथ पकड़ना पड़ेगा। हाथ बाद में, पहले दोस्ती बढ़ाओ। क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो टाइम देना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और उसके साथ थोड़ा घूमना पड़ेगा। अगर दो व्यक्तियों को समीप आना है, दोस्त बनना है, और क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। अपनी छोटी सी छोटी बात उसको बतानी पड़ेगी, उसको भी सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा वो क्या है, वो कैसा है। तो उसको सुनना, उसको समझना, उससे बात करना, उसको गिफ्ट देना, उसके साथ शेयर करना, उसके साथ घूमने जाना, उसको भोजन टोली और एप्रिसिएट करना, कॉम्प्लीमेंट करना, उसकी स्तुति प्रशंसा करना, उसका बर्थडे, उसकी पसंद नापसंद, क्या उसको अच्छा लगता है, क्या उसको अच्छा नहीं लगता है, वो पता चाहिए। अगर दोस्ती करनी है और उसके समीप जाना है और हम वो सारी चीजें करते रहे जो उसको पसंद ही नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। ब्रेक। और क्या करना पड़ेगा? किसी व्यक्ति को समीप जाना है दूसरे व्यक्ति से, उसको घुमाना पड़ेगा। अनुभवी कुमार है। क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ी शॉपिंग करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसकी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी, सहयोग देना पड़ेगा और उसके हंसने में हंसना पड़ेगा, उसके रोने में रोना। तेरे सारे आंसू मेरे, मेरी सारी खुशियां तेरी। और एक पूरा दिन की तो बहुत कम है, बहुत सारे दिन देने पड़ेंगे। हाँ, उसके परिवार को भी साथ साथ अपनाना पड़ेगा। हाँ, ये एक नई बात है। जो उसका परिवार है उसको भी अपनाना पड़ेगा, नहीं तो हम कहेंगे तुम्हारा भाई मुझे पसंद नहीं, बाकी तुम मुझे बहुत पसंद हो, तो वो तो दूर चली जाएगी या चला जाएगा। और क्या करना पड़ेगा? झूमना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, गीत गाना पड़ेगा, साथ साथ खुश रहना पड़ेगा। उसको खुश करना भी पड़ेगा और खुश रहना भी पड़ेगा। हाँ में हाँ भी करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा व्हाट्सएप करना पड़ेगा। अभी क्या है, लेटेस्ट अपडेट्स। तो दो व्यक्तियों को जब समीप आना है तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है। हमें समीप जाना है स्वयं भगवान के, क्योंकि अब जितने हम समीप है शायद उतने समीप नहीं है जितना वो चाहता है।
हम उससे बहुत दूर है। वो पता नहीं कहाँ है और हम कहाँ हैं। सेवाएं उसकी कर रहे, मुख पर उसका नाम है, उसी के घर में रुके हुए हैं, उसी के बच्चों के साथ घूमते फिरते हैं, परंतु उससे फिर भी दूर है, क्योंकि उसके और हमारे बीच व्यर्थ संकल्पों के पहाड़, खाई है निगेटिविटी और कंप्लेंट्स साथियों की, और परिवार के कड़े से कड़े हिसाब किताब बहुत सारी चीजें, और हमारे अपने अनसुलझे संस्कार, हमारे अपने जीवन की दुखद दर्दनाक घटनाएं, इतनी सारी चीजें हैं दूर करती है जो हमको उसी के चिंतन में खोए हुए है। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था, संसार का हर व्यक्ति अपने ही दुख दर्द में डूबा हुआ है, अपने ही दुख दर्द में इतना डूबा हुआ है कि संसार के बारे में क्या सोचेगा, क्या कहेगा। कल की जो अव्यक्त वाणी है उसमें बाबा ने कहा, तुम युग परिवर्तक हो, केवल विश्व परिवर्तक नहीं हो, तुम मास्टर रचता हो, समय के भी तुम टीचर हो, तुम डबल काल के विजयी हो, तुम अमर भव के वरदानी हो। तो अब देखेंगे कि भगवान के समीप जाने की क्या विधि है। बाबा के बहुत नजदीक जाना है तो सबसे पहली बात बताई थी, उधर लौकिक में उसको जानना। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, बाबा को जानना पड़ेगा। जानना पड़ेगा अर्थात उसकी लाइक्स और उसके डिसलाइक्स, उसको कौन सी बातें अच्छी लगती है और कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती। और भगवान को सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है, प्यूरिटी उसको सबसे ज्यादा। आज की मुरली में सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है, प्यूरिटी है। जिसका हृदय पवित्र है उसे वो बहुत प्रिय है, परंतु जिसके हृदय में अपवित्रता है, वासनाएं है, काम है, देह का आकर्षण है, दैहिक इच्छाएं है, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी आत्माओं से उसे दुर्गंध आती है। बाबा को वो आत्माएं पसंद है जिनके चरित्र बेदाग है, जहां कलंक ही नहीं है, दाग ही नहीं है। ऐसी निष्कलंक आत्माएं उसे बहुत प्रिय है, उसे बहुत अच्छी लगती है प्यूरिटी। तो उसकी लाइक्स में क्या है, प्यूरिटी। डिसलाइक में क्या क्या है, उसे वो आत्मा अच्छी नहीं लगती है जो पवित्र नहीं है। कुछ दिन पहले था, इम्प्योर आत्मा क्या खाएगी, सूखा रोटला। परसों था ना, इम्प्योर आत्माएं क्या खाएगी, सूखा रोटला खाएगी। तो जहां प्यूरिटी है उसे बहुत अच्छा लगता है। तो जो उसको अच्छा लगता है, जो तुमको हो पसंद, वही बात करेंगे तुम दिन को पर वो कहेगा नहीं तो उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जानना, भगवान को जानना। एक अव्यक्त वाणी में महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, जब तुम बच्चे मुझे जान जाओगे संपूर्ण रीति से, तब तुम संपूर्ण बन जाओगे। जब तुम मुझे जान जाओगे मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। आज की मुरली में एक जगह है, बाप सब कुछ जानते हैं, है ना। एक जगह आज की मुरली में एक जगह आया है एक वाक्य, वो बाप सब कुछ जानता है। तो जो सब कुछ जानने वाला है उसको हम जान ले तो हम भी सब कुछ जान जाएंगे। तो उससे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या नहीं अच्छा लगता, द माइंड ऑफ गॉड, द नेचर ऑफ गॉड, द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ गॉड, ये जान लेना तो उसके नजदीक जाएंगे। और क्या करेंगे नजदीक जाने के लिए, उससे कांटेक्ट बढ़ाना पड़ेगा। जितना अब हम मिलते हैं उससे बार बार मिलना पड़ेगा, अलग अलग जगह पर मिलना पड़ेगा, प्राइवेट स्थानों पर मिलना पड़ेगा, छुपके से मिलना पड़ेगा, जब कोई देखे ना, कोई डिस्टर्ब ना करे। नहीं तो बीच बीच में पूछते रहेंगे। ऐसी जगह पर लोग नहीं जाते जहां पर कोई डिस्टर्ब ना करे। कहीं मुरली में अव्यक्त महावाक्य है, बाप तुम्हें बीच पर मिलने आया है। बीच अर्थात सागर का कंठा, जहां तुम हजारों के बीच अकेले हो। बाप तुम्हें बीच पर मिलने आया है, जहां तुम हजारों के बीच
बाप के साथ अकेले हो। एक वो बीच, एक ये हिंदी वाला बीच, हिंदी और इंग्लिश वाला बीच। एक बीच अर्थात किनारा, ये बीच अर्थात हजारों के बीच में। कैसे कैसे महावाक्य है बाबा के। एक दूसरी अव्यक्त वाणी है जिसकी शुरुआत में बाबा ने बोला है, आज ज्ञान सागर बाप हजारों ज्ञान गंगाओं में स्नान करने आए हैं। कौन आया है? वो इन ज्ञान गंगाओं में स्नान करने आया है। आज सुप्रीम कमांडर बाप अपनी रूहानी सेना में शक्ति भरने आया है। कैसे कैसे महावाक्य होते हैं, शुरुआत ही आकर्षक है। तो उससे दोस्ती करनी है, उससे समीपता बढ़ानी है, उसका सामीप्य यदि प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? उससे कांटेक्ट बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे कांटेक्ट? कांटेक्ट कैसे बढ़ाएंगे उसके साथ? उससे बार बार बात करना पड़ेगा, उसको बार बार अपडेट करना पड़ेगा। जैसे अपने दोस्तों को, घर वालों को बताते रहते हैं, मैं अभी यहां हूं, मैं अभी वहां हूं, अभी मैं ये करता हूं, अभी मैं वो करता हूं, विद फोटो। शांतिवन में एक छोटा सा बच्चा बहुत पहले था, वो थोड़ा सा दिमाग से कमजोर था। तो उसने एक बार भाई जी की क्लास से सुना कि बाबा को फोन पर बात किया करो। तो वो जब देखो तब, बाबा हाँ ठीक है, मैं अभी भोजन करने जा रहा हूँ, हाँ हाँ ठीक है ओके ओके, फिर रख देता था। और वो फोन भी झूठा फोन, एक डब्बा। तो दिन भर फोन पे ही बात करते रहता था। सूरज भाई जी की क्लास में एक बार सुन लिया कि बाबा से फोन पे बात करो, बस तब से उसने ऐसी पॉइंट पकड़ ली, वो वाक्य पर उसी का नाम लिखा था। और जब देखो तब हाँ हाँ ठीक है ओके ओके, कुछ भी नहीं, फोन है ही नहीं। पर वो बात करते रहता था, बाकी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। हाँ, बहुत इनोसेंट, मेंटली रिटार्डेड, बट ये बात उसने पकड़ ली। तो बाबा से बात करना, कांटेक्ट बढ़ाना, मिलना, एकांत में मिलना, बाबा के कमरे में मिलना, चलते फिरते। बाबा का कमरा भी याद का आधार ना हो। जो बाबा के कमरे में जितना याद कर सकते, कमरे अपने जो रहने का कमरा है उसमें बैठ के भी वैसी ही याद हो। जो लौकिक घर है और मधुबन है, दोनों की याद समान हो, ऐसा पुरुषार्थ करना है। कुछ भी हमारा आधार ना हो, चाहे बैठने का स्थान या कुछ भी, चाहे रेड लाइट, व्हाइट लाइट, कमरा, फैन हो नहीं हो, लाइट हो न हो, कुछ भी हमारा आधार कुछ भी ना हो। और वास्तव में सच्चा योग तो तब चालू होता है जब बाबा के कमरे से बाहर निकलते, वो हमारे योग की स्थिति है। तो कॉन्टेक्स्ट बढ़ाना है। एक अभ्यास इसके पहले भी बताया था और हमने बहुत समय तक किया वो अभ्यास, और बहुत मजा आता है उसमें। ग्रुप बनाने का बाबा के साथ, एक ग्रुप बनाना व्हाट्सएप, किसी एक दोस्त को ऐड करना, ग्रुप बन गया, फिर उसको हटा देना। तो ग्रुप बन गया जिसमें मैं अकेला ही हूं, और उसमें फिर बाबा को सब अपडेट करते रहना, नाउ यहां पर हूं, अभी ये कर रहा हूं, अभी क्लास पूरा हुआ, ठीक ठाक था, ओके थैंक यू, चलो अभी दूसरा। अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये करना है। बीच बीच में विद टाइम सब आते जाएगा उसमें। और रात को फिर उसको थोड़ा सा रिवाइज करना, सब ठीक ठाक था, सब लिखना उसमें। अभी अभी किसी ने कुछ बोला और आंसू इतने कि रुक नहीं रहे, देख लो तुम क्या करना है, उसके या मेरे। दूसरों का नहीं, अपना लिखना है। तो सब कुछ इन्फॉर्म करना, अपडेट करना उसको। मेरा बाबा, कुछ भी रखो, जो रखना है रखो, परंतु उसको इन्फॉर्म जरूर करते रहना है, दिन भर अपडेट करते रहना है। कुछ भी लिखो उसमें, देखने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ग्रुप में आप ही हो अकेले, और तो कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। अगर डर है मोबाइल कोई ले ले तो कोड लैंग्वेज यूज करो, पर उसको बताना जरूर है।
आज ये हुआ, आज ऐसा किया, आज ये क्लास सुनी, उसमें ये पॉइंट थोड़ी अच्छी थी, वो भी नोट करके रख देना। आज यहां गए, यहां पर एक नई बात हमने सीखी। आज मुरली में बैठे थे तो बाजू का एक भाई था, एकदम एकाग्रचित होकर बैठा था, उसको देखा तो बहुत अच्छा लगा, वो भी उसमें नोट कर देना। जो जो अच्छी बातें दिखी, जो जो अनुभव आए जीवन में, जैसे हम उसके साथ शेयर कर रहे, क्योंकि जिसके समीप जाना है उससे शेयर करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, साझा करने पड़ेगा हर बात उसके साथ। आज की मुरली में कहा है, तुम्हारे सिर पर जन्म जन्म के पापों का बोझा है, इसलिए अब क्या करो, बाप को सुना दो तो क्या हो जाओगे, हल्के हो जाओगे। एक है बड़ा सुनाना रात में सोने से पहले, एक है टुकड़ा टुकड़ा सुनाते रहना दिन भर, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ये हो गया, वो हो गया, अब तक ठीक है, ये हो गया, वो हो गया, अब भी ठीक है। 12 बज गए, 12 बजे तक सब तक ठीक चल रहा था, अब तक आगे का पता नहीं, वो तुम देख लेना, कब कौन सा हिसाब किताब सामने आ जाए पता नहीं। अब तक जो मित्र बना बैठा है, पता नहीं अचानक शत्रु बन गया। तो बाबा से बात करना, बाबा से रूरियान करना, बाबा के साथ शेयर करना, उसको देखना, और एक बात, उसका सुनते रहना। सुनने के लिए स्वयं शांत होना पड़ेगा, क्योंकि हम सुनते बिल्कुल नहीं है। जब हम दूसरों को सुन भी रहे हैं, तब अपने मन में प्लानिंग चालू है कि इसको अब क्या सुनाना है, इसको रिप्लाई क्या करना। दो व्यक्ति वार्तालाप करते, एक बोलता है, दूसरा सुनता है, दूसरा सुनता रहे, कभी नहीं सुनता है। वो ये सोच रहा है अब मैं क्या बताऊं इसको। उसको सुनना है, उससे बात करना है, उसको फील करना है, उसकी शक्तियों को अंदर धारण करना है, उसको टच करना है। ये सारे योग के प्रयोग में कन्वर्ट कर देना इसको। उससे रूरियान, अच्छी अच्छी बातें, वो सारी बातें उसको बता दो आज तक जो किसी को भी नहीं बताई, जो सबसे छिपा कर रखी है ऐसी कोई बात, वो अमृत वेला उसके सामने स्पष्ट कर दो कि ये है। जैसे महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मैंने सिगरेट पी, मांसाहार किया, फिर भाई की जो अंगूठी थी, कर्जा इतना बढ़ गया कि वो अंगूठी को तोड़ के, मतलब उससे थोड़ा सा सोना ये करके पैसे लिए, सब कुछ किया, और पिताजी को नहीं बताया। घर परिवार वैष्णव, और जहां पर ये सारी चीजें वर्जित है वो सब की, और जो नौकर थे उनके जेब में से पैसे चुराए और बीड़ी खरीदी और बीड़ी पी। और फिर जब ये बहुत बढ़ गया, तब एक दिन इतनी आत्मग्लानि हुई कि लगा कि पिताजी को सब कुछ बता दो। और मुझे यह भी पता था कि अगर पिताजी को मैंने बताया तो वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, अपने आप को दुख देंगे, अपना सर पटकेंगे, मेरा बेटे ने ऐसा किया। तो वो सब कुछ पत्र में लिखते हैं, पिताजी लेटे हुए हैं, बहुत बीमार है, और वही पत्र उनको जाके देते हैं, और उसमें सब कुछ कहते हैं कि मैंने ये किया, पर अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं इसके बाद नहीं करूंगा। और वो देखते हैं उनके पिताजी की आंखों में आंसू है, वो पूरा खत भीग गया आंसुओं से, परंतु उनका मुझ में विश्वास बढ़ गया उसके बाद। तो ट्रू कन्फेशन, इसको कहते हैं कन्फेशन, अर्थात कन्फेस करना कि हमने ये किया है। अगर हम जैसा पापी इस संसार में कोई नहीं, तो तेरे जैसा दयालु भी संसार में कोई नहीं, तो उसको सब कुछ बता देना। वैसी एक दूसरी किताब है अंग्रेजी में, कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टिन। सेंट अगस्टिन नाम का एक व्यक्ति ईसाई धर्म में हुआ है, बहुत बहुत ऊंची पर्सनैलिटी, बहुत ऊंचा व्यक्तित्व, परंतु उसने भी अपने जीवन में हर प्रकार का पाप किया, और उसने वो सारा कुछ लिखा उस किताब में कि मैंने ये किया, और कैसे एक दिन अचानक से वो क्राइस्ट की ज्योति मेरे हृदय में जगी, और कैसे अचानक मौन क्रांति हो गई और एक धक से सब कुछ छोड़ दिया। वो सारा अंधकार, जिसको क्रिश्चियनिटी में कहते थे डार्क नाइट ऑफ द सोल, वो खत्म हो गई और प्रकाश आ गया। वो रात पूरी हुई, प्रभात हुआ, सूरज प्रकट हुआ, और तब पता चला वो अंधकार था। तो सब कुछ उसके सामने बता देना, उससे सच्चा रहना, ये विधि है उसके समीप जाने की।
और उसके साथ घूमना और उसके साथ उसको टाइम देना पड़ेगा। किस लिए टाइम देना पड़ेगा उसको? उससे बात करने में, उससे योग लगाने में और उसकी वाणी पढ़ने में। यह ज्ञान इतना सहज नहीं है जितना हम उसे समझ रहे। कुछ दिनों पहले था अटपटा, खटपटा और चटपटा। डिफिकल्ट तो डिफिकल्ट है, तो इजी तो इजी भी है, पर इसको जब तक टाइम नहीं देंगे तब तक ये समझ में नहीं आता है। कितनी बार हमने मुरली पढ़ी, सुनना तो बहुत, इधर से सुना और इधर से गया। उस मुरली में कितने सारे महावाक्य थे, कितनी सारी गहरी गहरी बातें थी, कितनी हमने पकड़ी और कितनी हमने खींच के निकाली और कितनी बुद्धि में बिठाई और कितनी जीवन में प्रैक्टिकल में लाई। अगर इसमें टाइम नहीं दे रहे तो हमारा टाइम वेस्ट जा रहा है। सारे दिन भर में हम कर क्या रहे हैं? इसकी उसकी बातें, यहां वहां की बातें, परिवार की चिंताएं कर रहे। वो चिंताएं कभी भी समाप्त नहीं होगी जब तक ज्ञान में अपनी बुद्धि को नहीं डुबोगे। वो चिंताएं और बढ़ती जाएगी। जितना सोचो हमारी सारी शक्ति उस चिंताओं में ऐड हो रही है और चिंताएं और शक्तिशाली हो रही है। इसलिए सारा मदार ज्ञान पर है। अभी जो स्थिति है वो हमारी ज्ञान की जितनी समझ है उसके आधार पर है। अगर स्थिति को आगे ऊंचा उठाना है तो ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, वी डू नॉट प्रोग्रेस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, वी प्रोग्रेस फ्रॉम लेसर लाइट टू हायर लाइट। हम अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं, कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश की ओर जाते। अब जो है हम ये नहीं कहेंगे कि हम अंधकार में, हम बहुत सारी बातें जान चुके, मुरलियां इतनी सुनी, इतनी पढ़ी, ज्ञानियों का संग, इतनी क्लासेस, परंतु फिर भी बुद्धि में कहीं ना कहीं एक अंधकार है। और कल की वाणी में अगर एक भी रास्ता माया के लिए खुला छोड़ा तो बस वहीं से माया आ जाएगी। इसके लिए सारे शक्ति योग के शस्त्र अपने पास सदा रखने वाले ऐसी विशेष महारथी आत्माएं हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। सारा टाइम किस में लगाना है? ज्ञान के चिंतन में। एक ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप पर, जिसका नाम दो न्यू मुरली पॉइंट्स। जिसका नाम देना है न्यू मुरली पॉइंट्स। मुरली में जो जो नई बातें आती है उसमें डालते जाओ। और फिर कहीं खड़े हैं, वेट कर रहे, बस से जा रहे या कुछ भी कर रहे, निकालना और पढ़ना कि ये नई बात थी, ये नया वाक्य था, ये आज तक कभी सुना नहीं, एकदम ही नई बात है ये तो। और उसका थोड़ा चिंतन करना, उसके बारे में थोड़ा सोचना कि ये क्या कह दिया बाबा ने, ये कितनी नई बात कह दी, आज तक कभी सुनी नहीं। और ये कैसे की जाए? जैसे आज की मुरली में जैसे ब्राह्मणी चली जाती है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत आसान है, बाबा ने कहा मुरली पढ़ो और क्लास कराओ, बोला ना आज। कोई मूर्ख लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकते, तो लक्ष्मी नारायण कौन बन सकते? चिंतन चालू हो जाए यहां से। जो जो वाक्य उसमें आते हैं, हमने कितने वाक्यों का चिंतन किया? केवल पॉइंट्स लिख लेना पर्याप्त नहीं है। उस पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट, खींच के निकालना, वहां से अलग से रखना और फिर केवल उनको देखना और उनके ऊपर एकांत में जाकर चिंतन करना। तभी बुद्धि की प्रगल्भता, मैच्योरिटी बढ़ेगी, अन्यथा नहीं। ज्ञान की समझ, क्योंकि समझ ही हमको मुक्त करेगी। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। संपूर्ण समझ क्या है? संपूर्ण मुक्ति है। कितने सारे लोगों के फोन आते ही आते, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ये विकार, वो विकार, अभी भी इधर ध्यान जाता है, उधर ध्यान जाता है। शायद उसके वो पूरी रीति से समझा नहीं है। तो बाबा के समीप जाने के लिए क्या क्या करना है? उसको जानना है, उसको टाइम देना है, उसकी मुरली को टाइम देना है, उससे बातें करनी है, उसको लेटर लिखना है, लेटर भी लिखना है उसको बीच बीच में, सब कुछ बताना उसमें। और क्या करना है? उससे कांटेक्ट बढ़ाना है, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, लिखत, या उससे बातें करनी है। उसको कमरे में बैठकर उसका सिखाया हुआ योग करना है और उसकी जो सेवाएं हैं उस सेवाओं में स्वयं को झोंक देना है।
क्योंकि चारों ही सब्जेक्ट में हमें फुल मार्क्स लेने। ऐसे नहीं कि बस योग ही लगाते बैठे या ज्ञान का ही चिंतन करते बैठे और केवल क्लास ही सुनते बैठे। क्लासेस तो सुन रहे हैं पर शिव बाबा कहाँ है? शिव बाबा ही गुम हो गया। बाप से प्यार अर्थात पहला मुरली से प्यार, बाप से प्यार अर्थात ब्राह्मण परिवार से प्यार। दूसरा, बाप से प्यार अर्थात यज्ञ से प्यार, बाप से प्यार अर्थात श्रीमत से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसकी सिखाए हुए राजयोग से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसकी सेवा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसकी सिखाई हुई मर्यादाओं से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके घर से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसकी स्थापन की हुई राजधानी से प्यार, बाप से प्यार अर्थात स्वयं से प्यार, ब्रह्मा भोजन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात मुरली तो पहला ही बोल दिया ना। संसार की सभी आत्माएं उसकी संतान है, उन सभी को संदेश देना है। आज बाबा ने कहा तुम मैसेंजर हो, तुम पैगंबर हो, क्योंकि तुम सबको समझाते हो। ऐसा अगाध प्यार हृदय में प्रकट हो। और बाबा के समीप जाने के लिए क्या क्या करेंगे? जो बातें बताई उसको छोड़कर उसके साथ डांस करना, उसके साथ गाना, उसके लिए गाना, उसके लिए लिखना, गीत लिखना, उसके सुनाए हुए ज्ञान का चिंतन करना, चिंतन करके दूसरों को सुनाना, यह भी एक सेवा है। और क्या करेंगे उससे कांटेक्ट बढ़ाने के लिए? खर्चा करना पड़ेगा उसको थोड़ा, उसके लिए खर्चा भी करना पड़ेगा थोड़ा, तन मन धन सब प्रकार की सेवा है। और क्या खिलाते हैं? अच्छा, एक दूसरे को तो उसको खिलाना, उसको खिलाकर ही भोजन स्वीकार करना। तो भोग लगाना, यह भी एक प्रेम है। बाबा को न्यूनेस पसंद है, क्रिएटिविटी पसंद है। बाबा कहते हैं नया करो, नया करो, नया करो, सेवाओं में नवीनता करो, ज्ञान में नवीनता करो, योग में नवीनता करो, योग के नए प्रयोग करो, प्रयोगी आत्माएं बनो, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भव। क्या बनना है? स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है, जो एक्सपेरिमेंट करे ज्ञान योग के, नए नए प्रयोग करे, ऐसे ऐसे प्रयोग जो आज तक हमने किए नहीं, ऐसे नए नए संकल्प। जैसे एक संकल्प है, इस ईश्वरीय यज्ञ का मैं केंद्र हूं, इस ब्राह्मण परिवार का मैं केंद्र हूं, इस सृष्टि का मैं केंद्र हूं, और मुझसे पवित्रता की किरणें हर आत्मा को जा रही है, क्योंकि इस समय सभी आत्माएं पतित है, विकारी है, कमजोर है। मुझे सब में बल भरना है। कितने बड़े बड़े कार्य है हमारे और हम सोए हैं। माया के लिए एंटी मिसाइल। तो अपने कर्तव्यों का हमें अपने अंदर जागरण लाना है। कितना बड़ा काम मुझे करना है और मैं कर क्या रहा हूं, और समय कितना समीप है। बाबा ने कल की मुरली में कहा है, समय को अपना शिक्षक नहीं बनाना है, बाप तुम्हारा शिक्षक है, समय तुम्हारा शिक्षक नहीं है। देख लेंगे, सोच लेंगे, कर लेंगे, समय पर हो जाएगा। बाबा ने कहा समय धोखा देगा अगर ऐसे कहोगे तो। अभी करना है जो करना है, अभी वो वैराग अंदर लाना है। अभी संसार को 2-3 दिन पहले क्या कहता? डिवोर्स दे दो। डिवोर्स जिससे तलाक दिया जाता है उसको क्या किया जाता है? उसके साथ क्या करते हैं जिसके साथ तलाक दे दिया? हाँ, उससे बात खत्म, कॉन्टैक्ट्स खत्म, और उसके तरफ चेहरा भी नहीं देखना है उसका। तलाक दे दिया ना अच्छा दूसरा कोई दूसरा भी उसका डिस्कशन करे तो करने नहीं देते। और जिसको तलाक दिया उसके साथ क्या किया जाता है? ब्लॉक कर दो, रिजेक्ट लिस्ट। तो बाबा ने कहा तुमने इस संसार को तलाक दे दिया है। अब संसार में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इधर की न्यूज, उधर की न्यूज, इधर के गेम्स, उधर के गेम्स, सारी बुद्धि संसार के न्यूज में है।
सारी बुद्धि में शॉपिंग भरा हुआ है, सारी बुद्धि इधर उधर जा रही है। तो बुद्धि में ज्ञान योग का चिंतन कब होगा? बाबा ने कहा ज्ञान की बुलबुल ज्ञान की टिकलू टिकलू करे। कब करेगी? जब संसार का चिंतन निकलेगा तब ना। न्यूज इसलिए सुनना है रावण की क्या प्लानिंग है ये देखने के लिए, बस। संसार में न्यूज़पेपर भी किस लिए? क्या प्लानिंग चल रही है विनाश की, कहां सेवा की जा सकती है, इसलिए सुनना है। वही एक है, बाकी सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। पर लोग उसके पीछे पागल है। एक भाई का फोन आया था, हमारे सेंटर में हम क्या करें बताओ। जैसे मुरली पूरी होती 3-4 भाई लोग मिलते हैं और पॉलिटिक्स की चर्चा चालू कर देते हैं सेंटर पर ही। अब क्या करे? इसी का इंतजार रहता है कब मुरली पूरी हो। तो बाबा के समीप जाना है। समीपता के अनुभव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है अमृत वेले का समय। अमृत वेला जितना स्ट्रांग, जितना शक्तिशाली हो, उसका असर सारे दिन भर पड़ेगा। इसलिए जब मधुबन में है और जो लोग खास मधुबन में सेवा के लिए आए हैं, उनको अमृत वेला तो कब चालू होता है? 3:30 बजे से पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। जब पूरा सन्नाटा है, जब सारी ब्राह्मण आत्माएं भी सोई पड़ी है, तब अमृत वेला चालू होता है। तब भगवान अकेला बैठा है, घेर लो उसको, घेराव डालो उसके ऊपर। ऐसे अमृत वेले के समय अलर्ट होकर बैठना और देह का भान भूल जाए। आत्मा इस संसार से निकलकर उस आत्माओं के धाम में चली जाए और वहां बल भरे आत्मा में शक्ति भर जाए। यही विधि है जीवन की सभी समस्याओं का हल। अमृत वेला है। इससे उससे पूछना क्या करूं, ऐसा है वैसा है, किसी से कोई उत्तर नहीं मिलने वाला। उत्तर जो मिलेगा वो सीधा भगवान से मिलेगा, और उत्तर जो मिलेगा हमारे ही अंतर्मन में कहीं समाया हुआ है। कुछ पूछ रहे? अमृत वेला शक्तिशाली बनाने की विधि है रात को जल्दी सोना। आज तो क्लास है इधर नहीं तो हमारा लक्ष्य होता है 9:30 बजे सो जाना। जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी उठेंगे, और तैयारी के साथ, ठीक है। और ज्ञान का चिंतन करते करते सोना है, और बाबा की गोद में सो जाना है। बाबा की गोद में सो जाना है, हल्का होकर सो जाना है, शुद्ध संकल्पों के साथ सोना है। और सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल थोड़ा सा ऑफ कर देना है, थोड़ा सा दूर कर देना उसको। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है किसी को, तो इमरजेंसी है तो दूसरी बात है, परंतु इसको दूर रखना है, ताकि हमारा सोते समय इतनी शक्तिशाली स्थिति हो कि उठते ही पहला संकल्प ही बाबा, और कोई विचार ही नहीं। एक बहन ने वो सुनाया था, इतनी अच्छी आदत है कि उठती हूं तो आंखें बंद करके, सबसे पहले आंखें बंद करके बाबा के कमरे में, फिर वहीं जाके आंख खोलती हूं। बाबा दिखना चाहिए, कोई देहधारी नहीं दिखना चाहिए। पर इसमें गड़बड़ है, कोई बीच में आ गया, गिरने के चांसेस है। ठीक है। ओम शांति।